तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो भी हमारे यूज़र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अभी नौकरी करते हैं, आप अभी बिज़नेस करते हैं, आप अगर नौकरी में हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में? तो आप अपना कमेंट में डाल सकते हैं कि आप अभी किस कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं। कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आप प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं। अगर आप सरकारी में हैं, तो सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो गवर्नमेंट जॉब को लिख सकते हैं। ताकि आपको वो सारी बातें समझ में आई जो मैं इस लाइफ़ में आपको बताना का प्रयास करूँगा। ओके, बात सिंपल सा है। हम जॉब करें, हम बिज़नेस करें, हम प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो या फ्रीलांसर हो, कोई भी तरह का अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ़ एक ही है, पैसा बनाना, ताकि अपने जीवन को बेहतर से बेहतर लेकर के चल सकें, बेहतर कर सकें, राइट? तो इसके लिए हमारे पास और क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं? हमारे पास इसके लिए और क्या-क्या ऑप्शन है? तो उस समय पे हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? इसी की तैयारी के लिए हमने ये आज लाइव सेशन लेकर के आए हूँ, लाइव वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें। तो मैं आपसे ही जानने का प्रयास करूँगा कि आपके पास ऐसा क्या-क्या ऑप्शन है, जहाँ से कि आप जब एक ऐज को क्रॉस करते हैं, जैसे पहले क्या था गवर्नमेंट जॉब में 60 के बाद उनकी छुट्टी हो जाती थी, रिटायरमेंट होता था, फिर गवर्नमेंट के तरफ से, सरकारी तरफ से भी उन्हें एक पेंशन के रूप में मिलता था। कुछ वैल्यू, कुछ परसेंटेज उन्हें पेंशन के रूप में मिलते रहता था, ताकि वो एक अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से चला सकें। तो उसी तरीके से मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कुछ ऐसा उपाय करके रखा है, जिससे कि आप अपने जीवन में उस समय पे यानी कि पेंशन के टाइम में जब आप रिटायर कर जाते हैं, तो क्या करेंगे? कैसे आप अपने जीवन को चला पाएँगे? क्या आपने कुछ इतना बड़ा बैकअप किया है? या फिर कुछ आपने ऐसा व्यवस्था कर रखा है, जिससे कि आप अपने आप को उस समय पे बेहतर तरीके से जी सकें? राइट। बहुत लोगों का होता है कुछ सेविंग्स करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं तो उसमें भी लगे रहते हैं, तो एक ऐज में वो भी फ़ायदा करता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जहाँ से कि आपको वो सोर्सेस नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे आप? राइट? तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है हमारे पास में। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले आप जानूँगा कि अगर जो भी हमारे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका ऐज क्या है? और वो भी क्या करते हैं? जॉब में हैं? किस तरह की जॉब है? प्राइवेट जॉब में, सरकारी जॉब में है या फिर अपना बिज़नेस कर रहे हैं? इस तरीके से आप अपना एक कमेंट डाल सकते हैं कि आप अभी क्या करते हैं, राइट? देन हम आगे और भी चीज़ों पे बात करेंगे, तो कमेंट ज़रूर करें और बताएँ कि आपने क्या ऐसी तैयारी कर रखी है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, जब आप काम करते हैं, तब पैसा आता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसको कि करते हुए रहने से पैसा आता है, आप कोई भी उम्र के क्यों ना हो। लेकिन जब क्या हम हमेशा ही काम करते रहेंगे? जब हम जॉब से रिटायर हो जाएँगे, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में, प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो कम से कम कुछ मिल जाता है जिससे हम आगे के काम को कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसा क्या ऑप्शन है, जिससे कि आप अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर रहे हैं, राइट? तो आप बताएँ हमें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग सेविंग्स कर लेते हैं, कुछ अमाउंट को एफडी वगैरह में भी करके रख देते हैं। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास है? आपका पैसा जो है एक जगह कहीं न कहीं जाकर के रुक जाता है, स्टक हो जाता है और वो पैसा एक समय से एक फिक्स अमाउंट के रूप में मिलता है। तो हमारे पास भी एक ऐसा ही ऑप्शन है, जिससे हम अपने आने वाले समय में आने वाले मीन्स हमें जिस समय ऐसी कुछ ज़रूरत हो, हम उस समय में भी उसका उपयोग कर सकें या फिर एक निश्चित टाइम पे, निश्चित समय पे उसका हम उपयोग कर सकें। तो गेस करिए कि आपको क्या लगता है ऐसा मैं क्या बताने वाला हूँ? तो सीधा सी सिंपल सी बात है कि अगर हम कुछ भी ना करें, आज अगर हमारी ऐज
20, 25 या 30 साल के अप्रॉक्स है, राइट? अगर हम किसी प्राइवेट जॉब में हैं या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एवरेज 30 ही साल से ऊपर का ही एज होगा हमारा, राइट? और हम ऐसा क्या करें जिससे आने वाले हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें उसकी प्रॉब्लम्स ना हो, जो हम फेस कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा है, बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन है आपके लिए, जिसका नाम है सिस्टमैटिक पेंशन प्लान। सिस्टमैटिक पेंशन प्लान मीन्स कि सिस्टमैटिक यानी एक एक तरीका बनाया गया है, एक स्टेप बनाया गया है, जिस स्टेप के तरीके से आप अपने आप को एक पेंशनर के रूप में बना सकते हैं। यानी कि आप जो आज काम कर रहे हैं, जो आप कमाई कर रहे हैं, उसी में से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपको गवर्नमेंट से मिले ना मिले, प्राइवेट जहाँ आप काम कर रहे थे कंपनी से वहाँ से मिले ना मिले, पर आपका एक तीसरा ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ से कि आपको पेंशन के रूप में कुछ अमाउंट ऐसा मिलते रहे जिससे कि आप उस समय के जीवन को बेहतर चला सकें। क्यों? क्योंकि आज अगर खर्च ₹10 है, तो आने वाले दिन में वो खर्चा ₹15 होने वाला है। ऐसा नहीं कि वो दिन भी खर्च ₹10 ही रहेगा। तो खर्च क्या है वो बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से हम ऐसा क्या करेंगे? हमारे पास ऐसा क्या ऑप्शन है, हम ऐसा क्या करने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो खर्च है, वो उस समय मेंटेन हो जाए, उस समय वो बराबर कर सके, राइट? तो अभी मैंने जैसे बताया कि सिस्टमैटिक पेंशन प्लान है जो कि एचडीएफसी लाइफ के तरफ से ये है अभी, जिसमें अगर आपकी एज 18 साल है या 18 साल से एबव है, तो आप इस पेंशन प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? क्या-क्या काम करने पड़ेंगे? क्या एलिजिबिलिटी है आपकी? राइट? ये सब जानकारी आपको हम हमारे द्वारा मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। राइट? तो कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो पॉलिसी होता है, इंश्योरेंस होता है, उसमें एकदम ये क्लियर बात होती है कि जितनी कम एज में आप शुरुआत करेंगे, आपको लोड उतना ही कम रहेगा और आगे आने वाले समय में उसका बेनिफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक लॉन्ग टाइम मिल जाता है अपने आप को उसमें बैलेंस करने का, राइट? जैसे अगर आज आपकी एज 25 साल है और आपका रिटायरमेंट होता है जाकर के 60 साल में, तो 60 साल और 25 साल के बीच का अगर हम समय निकालेंगे तो लगभग-लगभग 35 ईयर का टाइम मिलता है, राइट? सुशांत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगता है, ओके। रोशन सर कैसे हैं आप सब? सुशांत सर भी जुड़े हुए हैं, रोशन सर भी हैं। रोशन सर बस आप ही से हेल्प चाहिए इन चीज़ों के लिए, बस मैंने आज शुरुआत किया है कि लोगों तक उनके फ़ायदे की बात ज़रूर पहुँचाई जाए। क्यों? क्योंकि अपने फ़ायदे की तो हर कोई सोचता है। मार्केट वही टिकता है जो अगले के फ़ायदे की बात सोचता है। खुद के फ़ायदा जो सोचता है, वह सिर्फ़ एक बिज़नेस ओनर बन के रह जाता है। लेकिन जो औरों की फ़ायदा की बात सोचता है, औरों की फ़ायदे की बात करता है, वो कहीं न कहीं एक एंटरप्रेन्योर्स के रूप में देखा जाता है। राइट? सो मैं भी कहाँ था? मैं अभी यहाँ था कि इसमें एज लिमिट नहीं है, जितनी कम से कम एज में आप स्टार्ट करेंगे, राइट? तो आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे 18 साल से लेकर के, क्यों? क्योंकि नौकरी जब भी हम करते हैं तो 18 साल की एक लिमिटेशन है, उससे नीचे हम नौकरी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा 17 साल 11 महीना भी हो रहा है, तो ना हमें गवर्नमेंट में कहीं जॉब मिल सकती है, ना कोई प्राइवेट सेक्टर में, यानी रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर में। चाय दुकान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ या ऐसे किराने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक एज लिमिट है, इसलिए यहाँ भी उसी का एज लिमिट को रखा गया है। जहाँ से कि आप लगभग-लगभग 75 इयर्स तक के कवर कर सकते हैं खुद को। तो आज अगर आपकी एज 20 साल है, 25 साल है, तो आपको पास बहुत बड़ा मौका है इसको करने का, अपने आप में आज़माने का, राइट? तो इसका में सिस्टम क्या है? इसमें सिंपल सा एकदम सिस्टम है कि हमारा कुछ कंडीशंस है, कुछ पॉलिसीज़ का रूल होता है। रूल इसमें कुछ ख़ास नहीं है, रूल एकदम सिंपल सा है। आप मिनिमम 2 साल के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो लॉन्ग टर्म ना लेकर के सिर्फ़ 2 साल के लिए इसको कर सकते हैं। 2 साल से लेकर के आपकी इच्छा है अगले 10 साल, 20 साल के लिए आप इसको प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ईयर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे,
पेंशन के लिए आप तैयार उतना ज़्यादा अमाउंट का हो जाएँगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया आज लगाया, हर साल क्या कर रहे हैं, 10 साल के लिए आपने लगाया और हर साल वो 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं वहाँ पे, तो कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो 10 लाख तो ये आपका मूलधन हुआ, लेकिन यहाँ कंपनी क्या कर रही है, जो अमाउंट आप दे रहे हैं एवरी ईयर, आपने इस साल लगाया 1 लाख रुपया, तो अगले साल इसका 4% 6% जो उसका रेशियो होगा उस समय के हिसाब से, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ते जाएगा और आगे आने वाले टाइम में जो आपने 10 लाख आपने एक मूलधन डाला था, 11 लाख 12 लाख के अप्रॉक्स में वो चला जाता है, यानी कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ रहा है। तो सोचिए ज़रा कि आज जो आप पैसा आज लगा रहे हैं, आगे के दिन में महँगाई भी बढ़ रही, तो आपका पैसा भी यहाँ पे रोटेट हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट? तो आगे के समय में आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है इसमें? सिंपल सा बात है, करना कुछ नहीं है, बहुत बड़ा इसमें तीर नहीं मारना है। सिंपल बात है, आप अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए तो सब कोई करता है, फैमिली के लिए तो हर कोई कर रहा है, फैमिली के लिए और भी अलग-अलग चीज़ें हैं मार्केट में, जो कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने लिए कभी कुछ किया है? आज हम हर कोई कहते हैं कि हम कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मैं अपने लिए भी क्या कुछ करूँ? क्या करूँ? उसके लिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास, राइट? ये वैसे व्यक्ति के लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है जो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर मैं रिटायर हो गया काम से, 60 साल के आस-पास में हर जगह पे रिटायरमेंट हो जाती है, तो उस जगह से मैं रिटायर हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरा खुद का नॉर्मल खर्चे भी अगर है तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बेटा-बेटी के घर में बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे कुछ ज़रूरत है। आप उस पैसे से उन सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे उस समय में, जिस समय सबसे अधिक ज़रूरत आपको होगी पैसे की, राइट? बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि ऐसा क्या ज़रूरत पड़ेगा, बेटा तो कमा ही रहा है। लेकिन मेरा कहना आपको आज एक रेशियो देखिएगा कि जिनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करने लगते हैं, आप खुद पता कीजिए उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहीं वहीं सेटल हो जाते हैं और यहाँ माँ-बाप को छोड़ देते हैं अकेला। पैसे के बदौलत कुछ आदमी को लगा भी देते हैं, लेकिन क्या लगता है, वो परफेक्ट सिस्टम है? नहीं है। यानी कि आपको निर्भर होना पड़ेगा उस समय में। आपको अभी नहीं पता चलेगा, उस समय निर्भरता करना पड़ेगा कि मुझे कोई हेल्प करेगा तभी मेरा हेल्प हो सकता है। यानी कि मेन मुद्दा क्या है? पैसा, राइट? तो मैं चाहूँगा कि अगर इसके बारे में और बेहतर जानकारी आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीम, हमारे जो सीनियर पर्सन है इसमें बेहतर जानकारी आपको दे पाएँगे। चलिए कुछ और चीज़ों में इसमें अपडेट करता हूँ। मान लीजिए कि आप 10 साल आपने यहाँ पे अमाउंट फिक्स किया, धीरे-धीरे करके हर एक साल आपने 10 सालों तक यहाँ पे पेमेंट डाल दिया। जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, आप 30 साल में भी रिटायरमेंट का ले सकते हैं, 60 साल में भी जाके ले सकते हैं। उसका कुछ अपना सिस्टमैटिक है जो आपको पूरा डिटेल हमारे सीनियर्स लोग बता पाएँगे। तो उस समय क्या है, कंपनी कहता है कि आप इसको 2 भाग में कर सकते हैं, 60-40 का रेशियो में ले जा सकते हैं। आप मान लीजिए कि टोटल वैल्यू 10 लाख, 20 लाख जो भी है, 20 लाख रुपए आपने जमा हो कर दिया या हो गया। तो 20 लाख का 60% आप विथड्रॉ कर सकते हैं और बचा जो 40% उस पे आप पेंशन ले सकते हैं। 60% इसलिए कंपनी कहता है कि आप उस समय में अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, जब आप कंपनी से रिटायर होके निकल गए, गवर्नमेंट सेक्शन से रिटायर होके आ गए, तो क्या करेंगे? कुछ तो करना चाहिए, है ना? कुछ तो करेंगे ही ना, घर में अकेले ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे। तो कोई बिज़नेस ही आप स्टार्ट करते, जहाँ से 4 लोगों को टीम बना करके 4 लोग एम्प्लॉयी को रख के आपस से काम करा सकते हैं। लेकिन वो करेंगे कैसे? उसमें अगर मोटा खर्चा आपका 10 से 20 लाख रुपए खर्च है, ओके। सुशांत सर, आपका एक सवाल है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो एक लाइन की बात है कि अगर आप रिटायरमेंट पेंशन की प्लान कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए एक ऑप्शन है जहाँ पे कि आप अपने आप को उस समय के लिए तैयार करते हैं खुद को, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो,
जॉब से आप बाहर होते हैं एक निश्चित एज में, 60 साल का जो एज होता है उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपके पास उतना पैसे नहीं बन पाए हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जहाँ पे कि आप इस पेंशन प्लान में अपने आप को एनरोल करके आप अपना भविष्य को एक सिक्योरिटी दे सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ सुशांत सर कि पहले गवर्नमेंट जॉब में क्या सिक्योरिटी थी और आज के गवर्नमेंट जॉब में क्या सिक्योरिटी है? आपको ही पता होगा बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस हो गया, बहुत सारी चीज़ों में अंतर आ गया है। और सबसे बड़ा अंतर जो है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में 2004 से मुझे जहाँ तक जानकारी करेक्ट करिएगा, 2004 के बाद से पेंशन को बंद कर दिया गया, यानी रिटायरमेंट को बंद कर दिया गया। उनके जो पीएफ वगैरह के पैसे होते हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट एक सिस्टम जो था वो बंद हो गया, राइट? तो इस वैसे पर्सन के लिए ये सिस्टमैटिक पेंशन प्लान जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, राइट? क्योंकि अगर आप कुछ कैलकुलेशन था जैसे कि अगर कोई 1 लाख रुपया 2 साल जमा करता है, यानी कि 2 लाख रुपया जमा करके छोड़ देता है। वो 60 साल के बाद उसको कितना मिलेगा? 60 साल जो कंप्लीट होगा तो कितना मिलेगा? तो लगभग 3200 कुछ रुपया उनको हर महीने को मिलेगा, राइट? हर महीना 3200 रुपए के आस-पास। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर और जानकारी चाहिए तो हम अपने सीनियर के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके साथ बैठ कर के पूरा डिस्कस करेंगे इस पे। लेकिन सिंपल सा समझने का बात यही है कि अगर आप 60 साल तक पहुँच जाते हैं, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं रहता है वैसा और कुछ करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे उसमें? अगर अभी से नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? फैमिली के लिए तो हर कोई कर रहा है, क्या खुद के लिए कभी किसी ने सोचा है? तो ये जो प्लान है, ये खुद के लिए है, पहला चीज़। दूसरा, ये आपके फैमिली को भी सिक्योर करता है। कैसे? इसको समझने के लिए भी सिंपल सा बात को समझिए। जैसे कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, मान लीजिए 50 लाख का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, राइट? और आपने उसमें से 60% आपने विथड्रॉ कर लिया उस समय पे लास्ट टाइम में जाकर के, तो बचा 40%। 40% का आप या आपकी फैमिली मीन्स आप हो या आपकी वाइफ या वाइफ ने आप अपने नाम पे लिया तो उनका हस्बैंड, ये दोनों हैं। तब तक तो उनको रिटायरमेंट का पैसा जो उसमें बनेगा परसेंटेज के हिसाब से वो तो मिलते रहेगा। लेकिन जब आप दोनों गुज़र जाते हैं, राइट? जब दोनों की एज लिमिट ऑफ हो जाती है, जब हम चले जाएँगे, तो उस पैसे का क्या होगा? तो वो जो 40% बचता है, वो कंपनी आपके नॉमिनी को, आप जो भी नॉमिनी देंगे, आप जो भी बच्चे के बारे में बताएँगे, उनको वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि वो जो एक पैसा बचा था 40% वो आपके बच्चे को मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं आप खुद के लिए तो सिक्योर कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आप अपने बच्चे को भी सिक्योर कर रहे हैं। आप अपने उस नॉमिनी को भी सिक्योर कर रहे हैं जिनको आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं। यानी कि इसको कहावत में कहा गया है, आम के आम और गुठलियों के दाम। सोचिए कि आपने पूरे जीवन में जो पैसा लगाया, वहाँ से पैसा रिटर्न भी निकाल रहे हैं। कुछ पैसा बचा कर पास पेंशन के रूप में भी ले रहे हैं और जो पैसा जो बचा पेंशन जिससे मिल रहा था आपको 40% का, वो आपके फैमिली को भी ट्रांसफ़र हो जाता है, आपके बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है या जिनको आप नॉमिनी देंगे उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो एक वैसे पर्सन के लिए जो खुद को डेवलप करना चाहते हैं, खुद को तैयार करना चाहते हैं आने वाले दिनों के लिए। अभी तो आप कमा रहे हैं, आपकी एज है, सब कुछ सही है, आपके पास पैसे आ रहे हैं तो हर कोई वैल्यू देगा। लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो उस दिन कोई वैल्यू नहीं देगा। मैंने ऐसे बहुत किस्से अपने गाँव में और अगल-बगल लोगों में भी देखा है। जब तक उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, तब तक उनके बच्चे उनको बहुत वैल्यू देते हैं। लेकिन जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो उनको वो वैल्यू नहीं देना शुरू करते। उनको एकदम अलग कर देते हैं अपने आप से। उनको अपने आप से बिल्कुल अलग करके रखते हैं, राइट? तो उस समय आप क्या करेंगे? वैसे लोगों के लिए ज़बरदस्त प्लान है, ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मार्केट में हैं, जो आप ले सकते हैं, राइट? बाकी आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो मैं आपको इस कमेंट में लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को शेड्यूल करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं कि इसमें एनरोलमेंट कैसे होगा, क्या प्रीमियम्स है, प्रीमियम का टर्म क्या है,
ये सारी चीज़ें हम लोग बैठ कर डिस्कस करेंगे या फिर हमारा नंबर जो होगा उस पे आप कनेक्ट करेंगे, हम उस पे आपको पूरी जानकारी दे पाएँगे। सो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनका भी एक भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम एक कदम उठा सकें, एक कदम और आगे बढ़ा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।